नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनकी एक रीडिंग करूंगी। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में पूरी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए कैप्रिकॉर्न, पहले आपकी देखती हूँ प्रेजेंट सोच क्या है नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे। क्या करना चाहते हो, क्या सिचुएशन चल रही है जिंदगी की, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न, आप काफी ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान दिखते हो कि आकांक्षाएं उम्मीदें बहुत ज्यादा रखते भी हो एंड जीते भी हो। एंड या अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, बट उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हो। ओके, आप कुछ चीजों से कहूंगी एंड करके कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। देखो प्रेजेंट जगह पे पता नहीं क्यों आपकी एक मूवमेंट दिख रही है, जर्नी दिख रही है सडन। या तो आप कोई ट्रैवलिंग वाली फेजेस हो सकती है कुछ लोगों की, या फिर कुछ डिसीजन लेके कहते हैं ना कि कुछ चीजों को एंड करके मुझे नए दिशा में बढ़ना है, वो नई सोच लेके बढ़ना है, चाहे सेम रिश्ते के साथ में या अपने को लेके। वो एक सोच दिखती है आपकी, ट्रांजिशन वाली की एनर्जीज हैं। पैसा है, रुतबा है, पावर है, सब कुछ है। प्यार में कमी है ना, प्यार नहीं है। प्यार ढूंढना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो। बर्डन सी है, एक्स्ट्रा कहते हैं ना, बहुत हार्ड वर्क किया है, कुछ कंप्लीशन सब करना चाहते हो कि भाई बहुत हो गया, मेरे को अब कुछ बदलना है, अपने को लेके बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। पॉइंट आउट कुछ चीजें तो करते हुए दिख रहे हो। कई सवाल हैं कैप्रिकॉर्न जो खुद ही आप अपने आप से पूछते भी हो, आंसर्स भी ढूंढते हो। मतलब किसको कहूँ, हर किसी के साथ जाके अपनी चीजों को शेयर नहीं कर रहे हो फिलहाल, कि मैं इसको भी कह लूँ उसको भी कह लूँ। नहीं, मन ही मन बहुत बातें हैं जो दबी हुई है एंड अकेले में बहुत ज्यादा कुछ चीजों को सोचते हो। अगर आपने ब्लॉक किया है तो उस पे भी आपको हेजिटेशन है, ब्लॉक करूं ना करूं, इट विल वर्क और नॉट। काफी चीजें हैं जो आप सोचते हुए देख रहे हो। घर है, परिवार है, बहुत। देखो आप ना ऐसे इंसान की एक एनर्जीज दिख रही है तो कमिटेड रहना चाहते हो सही से, है ना, कुछ किसी के लिए नुकसान नहीं। या फिर कोई लाई करे, झूठ बोले, वो चीजें आपको पसंद नहीं है। बिकॉज एक ऑनेस्ट इंसान की कह सकती हूँ कि पर्सनैलिटी दिखती है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेजेंट सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनकी अगर सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मनी की अगर कहूँ तो मुझे उतनी ज़्यादा फ्लो नहीं दिख रही है, कम है। या जो भी अर्निंग करते हैं उतनी सेटिस्फाइड तो नहीं है। बट चाहते ज़रूर हैं। एस ऑफ वांड्स, अपनी जिंदगी में कुछ न्यू पड़ाव में जाना चाह रहे हैं। देखो आपको लेके अगर कहूँ तो ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि बताता है, या अगर आपको इनसे कुछ अच्छा फील होता था तो इनको भी हुआ है, या आपने अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया है तो इनको भी वो चीजें माइंड में है एंड थोड़े से लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं समझने के लिए, है ना। इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा दिख रही है। एंड इस चक्कर में अगर कहूँ तो मुझे इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, थोड़ी सी इनसिक्योर कुछ बातों को लेके, कुछ चीजों को लेके हो रहे हैं। एंड
मैच्योरिटी से कुछ चीज़ें भले ये एल्डर हो, यंगर हो, जो भी है एज, लेकिन उनकी मैच्योरिटी से सोच नहीं पा रहे हैं। आई थिंक ये ना कुछ कहना चाहते हैं कि ये काम मत करो, इस तरह से ना चलो, या आपने हो सकता है इन्होंने कुछ इस तरह से लिया भी हो कभी एक्शंस आपके तरफ में, कि कुछ चीज़ों को रोक-टोक, शायद वो चीज़ें आपने माना नहीं या आपने कुछ कहा इन्होंने नहीं माना। तो चीज़ें हैं ज़हन में, कह सकती हूँ कि मन में बातें दबी हुई हैं, कि ये चीज़ें ना करो, ये इस तरह से करो, मेरे हिसाब से करो। तो ये कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। समझ में उतनी चीज़ें इनकी भी अभी फ़िलहाल क्लियर तो नहीं है। मन थोड़ा-सा भारी है, उदास कह सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हाई है, नहीं। मन थोड़ा भारी कहते हैं ना कि है दुनिया के मतलब लोगों के इर्द-गिर्द घूमते-फिरते हैं या साथ में रहते हैं, बातें करते हैं। जैसे लेकिन आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है ना कि आप भी सभी से बात नहीं करते हो रिश्ते को लेके, वैसे इनकी भी कहूँगी फ़िलहाल। ये भी सभी से बातें करते हुए फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं, शांत हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, बट ये कहूंगी फीमेल से ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, एंड एज ग्रुप चाहे एल्डर हो, यंगर हो, सिमिलर एज से है, सभी से रिलेट करेंगे ये बातें, बट इस राशि की एनर्जीज ज्यादा हाई है। देखते हैं एक्शंस क्या है, क्या कुछ स्टेप ऑफ एक्शंस की वजह से। प्यार मन में है, लेकिन दबा हुआ प्यार कहूँगी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बुझा हुआ प्यार ज़्यादा दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है। ट्रांज़िशंस क्या होगा ना तो आपको पता है ना इनको पता है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का अगर कोर्ट वग़ैरह में अगर बात चला ना कि भाई मैरिड हो एंड उस हिसाब से अगर कोर्ट में कुछ डिवोर्स के रिगार्डिंग अगर बातें हैं, तो उस सिचुएशंस में भी अगर कहूँ तो इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? एंड फाइनेंशियली लेकिन काफ़ी हद तक हो सकता है कि घर परिवार की वज़ह से वो मुँह खोले, एंड कुछ लोगों का ऐसा भी कह सकती हूँ सीन दिखता है अगर डिवोर्स वाली है। एंड जिनका ऐसा नहीं है, देखो इनके तरफ से एक्शंस में अगर कहूँ तो ये कंफ्यूज्ड है फिलहाल कि क्या एक्शंस लूँ, ओपन अप अगर इन्होंने ब्लॉक किया, ओपन अप करूँ ना करूँ। बट प्यार चाहते ज़रूर हैं, बट इनको समझ में फिलहाल आ तो नहीं रहा है। खुद ब खुद कुछ ट्रांज़िशंस हो जाए तो अलग है। हाँ, नंबर्स की रीच आउट तो नहीं कहूँगी, बट ओपन अप हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस में से अगर कोई मेल है, एल्डर हो सकते हैं या सिमिलर एज ग्रुप से हैं, तो वो कुछ हद तक एक्शंस ले सकते हैं। बाकी राशि मुझे बहुत ही स्लो वाइज दे रही है, नहीं करती दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। बार बार मनी की क्यों आ रही है भाई, बहुत ज्यादा। ओके, ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो अपने करियर, अपनी चीजें, अपनी बैलेंस्ड, अपने लिए सोचते हुए दिख तो रहे हैं। मनी की अगर क्राइसिस है तो कहाँ से फुलफिल हो वो सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीजों को बैलेंस करना तो चाहते हैं। देखते हैं ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो इनका घर, इनकी परिवार, इनके बच्चे अगर हैं तो प्रायोरिटी है। लव भी प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन आई थिंक ये थोड़ी-सी कहते हैं ना कि इनसिक्योर हैं लव को सोचते हुए। बट ये ऑब्वियसली एक बात तो कहूँगी कि इनके मन में प्यार ज़रूर है। प्यार बिल्कुल ख़त्म हो गया है या कुछ है ही नहीं फीलिंग्स, ऐसी बात नहीं है। समहाउ एक मोमेंट पे प्यार आता तो है, लेकिन शायद उस प्यार को एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगने वाला है। तो देखो यहाँ पे मुझे कोई हीलिंग मोमेंट तो कहूँगी नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, जिनकी भी अगर आप कोई एक्शंस लो या कुछ चीज़ें हों, तो माइट बी स्लो ही सही, लेकिन एक प्यार वापस हो सकता ज़रूर है। या अगर आप लोग डिवोर्स को लेके सोच रहे हो, लेकिन अगर जब कोर्ट में मिलते हैं ना बातें कि लेकिन होंगी तो वहाँ पे हीलिंग मूवमेंट क्रिएट हो सकती हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ने, कहते हैं कि अगर ब्लेसिंग्स देते हैं तो हर चीज़ अच्छा-अच्छा हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोर्ट में वगैरह में अगर बातें चल रही हैं, तो आई थिंक आप चाहो या आपके पार्टनर अगर कुछ चीज़ चाह रहे हैं तो हीलिंग मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। रिकंसिलिएशन सीलिंग कहते हैं इसे। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है। अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।